जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। पहले तो ये समझ लें एकादशी अब के बार कब की है और कौन से दिन एकादशी का व्रत करें, ये चर्चा कर लेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारतीय पंचांग के अंतर्गत 11वीं तिथि को एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ष में एकादशी 24 और अधिक मास पड़ता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी को भगवान विष्णु के लिए समर्पित किया जाता है। महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है अपने आप में। एकादशी का यह व्रत 3 दिनों में पूरा होता है। दशमी की संध्या से भोजन छोड़ दिया जाता है और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन लिया जाता है, यानी दशमी की शाम को भोजन नहीं किया जाता और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन किया जाता है। इसलिए 3 दिन में व्रत पूरा होने वाला है। सभी भक्त लोग एकादशी के दिन उपवास के नियमों का बहुत कड़ाई से पालन भी करते हैं और उसके तत्पश्चात उसका पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। जो लोग किसी कारणवश एकादशी को यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को फिर भी भोजन में चावल और दालें वगैरह प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। झूठ बोलने से, दूसरों की बुराई करने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। जब एकादशी 2 दिन की होती है तब हरि वैष्णव जनों को दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है ग्रंथों की। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो उससे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है। तो अब के बार जो एकादशी आ रही है उस एकादशी का नाम है रमा एकादशी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, रमा एकादशी, जो कि रमा एकादशी 9 नवंबर बृहस्पतिवार को है। 9 नवंबर 2023 बृहस्पतिवार को है एकादशी। यह है, इसका मैं सही आपको मुहूर्त बता दूं। रमा एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 सुबह लगभग 8:24 पर यह शुरू हो जाएगी, जो कि 9 नवंबर 2023 को 10:41 तक ये चलेगी। इसलिए उदिता के हिसाब से यह एकादशी 9 नवंबर की ही है और एकादशी 9 नवंबर को ही करना। यदि 8 नवंबर को कर दिया तो दशम वेदी होने की वजह से उसमें अपराध हो जाएगा। अभी फिर मैं इसी वीडियो में आपको इसके पारण का टाइम और बताऊंगा, पारण का समय भी आप सुन लीजिएगा। किस महीने में कौन सी एकादशी है, आज कौन सी एकादशी है, ये सब पंचांग पत्रा में ये बिल्कुल मिल जाता है। जहाँ जिन गुरुजनों से आप जुड़े हुए होते हैं उनसे आप एकादशी के बारे में पूछ करके ही व्रत किया करें। बीच में कभी कभी त्रिस्पर्शा एकादशी का महायोग बन जाता है। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पैर में त्रयोदशी हो जाए तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। यदि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक थोड़ी सी भी एकादशी, द्वादशी एवं अंत में थोड़ी भी त्रयोदशी आ जाए तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, जिसकी महिमा अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। एकादशी के 2 प्रकार होते हैं, एक है संपूर्ण और एक है विद्या। संपूर्ण उसे कहते हैं जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, ऐसी एकादशी को संपूर्ण एकादशी कहते हैं। दूसरी है विद्या। विद्या एकादशी उसे कहते हैं कि जिसमें कोई तिथि आकर के मिल जाए। ये भी विद्या एकादशी भी पुण्य 2 प्रकार की होती है। एक है पूर्व विद्या। दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में 1 घंटा लगभग 36 मिनट में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से युक्त होती है। ऐसी एकादशी के द्वारा दैत्यों का बल बढ़ता है और पुण्यों का नाश होता है। इसलिए जिस एकादशी में दशमी है वो एकादशी नहीं करनी चाहिए। वासनम दशमी विद्यम दैत्यानाम पुष्टवर्धनम मदीयम नास्त संदेह सत्यम सत्यम पितामह। ये पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन है कि दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों को बल बढ़ाने वाली होती है। इसमें बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए एकादशी में दशमी पड़ रही है तो ऐसी एकादशी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है परविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भी कहा जाता है द्वादशी मिश्रता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि, यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने के लिए योग्य। इसलिए कभी 2 एकादशी पड़ जाती हैं तो हर वैष्णव जनों को दूसरे दिन वाली ही एकादशी करना चाहिए। इसलिए भक्तों को परविधा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भजन बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और इष्ट का दर्शन होता है। दशमी मिश्रित एकादशी तो पुण्यों को क्षीण करती है, इसलिए कभी भी दशमी मिश्रित इस एकादशी को बिल्कुल कभी किया ना जाए। एकादशी के समय में भगवान वैष्णव मंदिरों के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। चारों धाम यात्रा करने की बहुत बड़ी महिमा है।
गोपाल सहस्रनाम का पाठ करने की भी इसमें अपने आप में बहुत ही ज्यादा महिमा है। एकादशी कौन से महीने में कौन सी एकादशी पड़ती है ये मैंने कई बार आपको चर्चा की है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी पड़ती है और उसके शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। पूष मास में सफला एकादशी, दूसरी है पुत्रदा एकादशी, जिसको वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। माघ के महीने में षटला एकादशी और जया एकादशी। फाल्गुन मास में विजया एकादशी और आंवले की एकादशी, जिसको रंगवर्णी एकादशी भी बोलते हैं। चैत्र के महीने में पाप मोचनी एकादशी और कामदा एकादशी। बैसाख महीने में बरूथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी, जिसको अचला एकादशी भी कहते हैं, और पांडव एकादशी यानी जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। और आषाढ़ के महीने में भी दो एकादशी, एक है योगिनी एकादशी, दूसरी है देवसैनी एकादशी। सावन के महीने में भी कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी। भाद्रपद महीने में अजा एकादशी, इसको अन्नदा एकादशी भी कहते हैं, और परिवर्तनी एकादशी। और आश्विन मास में इंद्रा एकादशी और पापांकुश एकादशी। अधिक मास में पद्मिनी एकादशी, से लोग कमला एकादशी भी कहते हैं, और दूसरी है पुरुषोत्तमी एकादशी, इसको परमा एकादशी भी कहते हैं। ये मैंने आपको एकादशी के नाम इसलिए सुना दिए हैं, बता दें कि जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वह तुलसी की माला के ऊपर ये आप एकादशी के नामों का आप जप कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको थोड़ा पारण का समय बता रहा हूँ। इसका पारण 10 नवंबर 2023 को है, उस दिन है शुक्रवार। 10 नवंबर को इसका पारण करें, जिसका टाइम है सुबह 6:39 से लेकर के और 8:51 तक भोर में, सुबह में इसके पारण का समय है। इस समय में आप अपना व्रत का पारण कीजिए। हाथ में गंगा जल लीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र डालें। तुलसी पत्र डाल करके फिर आप उसका 3 बार आचमन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोल करके आप अपना पारण कीजिएगा और अपनी एकादशी भगवान के लिए समर्पित कर दीजिएगा। तो इस 11 की और भी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। हम हर वैष्णव जनों के लिए सबसे बड़ा व्रत है, जिसका नाम है एकादशी 11, और अब के कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसलिए इस एकादशी की और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है। अगली वीडियो में मैं रमा एकादशी की व्रत कथा आपके पास पहुंचा रहा हूं। इसमें मैंने आपको पारण एकादशी का टाइम, 26 एकादशियों के नाम भी आपको बता दिए हैं। आप सबका बहुत मंगल हो, शुभ हो। यदि इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा आपको बढ़िया लगा है तो जरूर इस वीडियो को आगे भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। मैं कहूँगा 2 दिन की एकादशी पड़ गई है, 8 नवंबर की और 9 नवंबर की। 8 नवंबर की एकादशी वर्जिता है, क्योंकि उसमें दशमी आ रही है, उसको बिल्कुल भी मत करना। 9 नवंबर की एकादशी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें द्वादशी चल करके आ रही है, इसलिए। और एकादशी में जब द्वादशी चल करके आ जाती है तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में अनंत गुना है। एक बात और मैं कहूँगा, भगवान शालराम के ऊपर तुलसी, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ाना, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए। तो इस एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। उस दिन आप भगवान शालराम का अभिषेक करना पंचामृत से, आपसे आता हो तो पुरुषुक्त और विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान शालराम का अभिषेक करें। नहीं तो आप अपने आसपास कहीं किसी मंदिर से पंडित जी को बुलाइए, पुजारी जी को बुलाइए। अब के बारे 9 नवंबर को महा अभिषेक से आप न चूकें। और कोई आपसे व्यवस्था न बने तो इस समय हम पुष्कर में हैं, आप हमें फोन कीजिए 92 195 12 704, 92 580 31 399, 92 580 41 399। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमें बताइए। हम इस समय पुष्कर में हैं, तो हम यहाँ से आपका शालराम भगवान का अभिषेक करा देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, जय श्री राधे।